Assalamu alaikum. This is Mrs. Nagma Alamgir, and today I will talk about the topic why the child shows tantrums. या यूं समझ लें कि वो क्या अवामिल होते हैं जिनकी वजह से बच्चा झुंझलाहट का शिकार होता है, चिड़चिड़ाहट का शिकार होता है और कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे बड़े उसकी तरफ मुतवज्जा हों लेकिन किसी अच्छे पैराहे में नहीं। और इसकी बहुत सारी हमें इसकी बुनियादी तौर पे इसकी जड़ से वी जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस चाइल्ड टेंट्रम एंड उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट सी what was the how was the mother's pregnancy, because the pregnancy has a lot of impact on the child's behavior once the child's come in this world. But how the pregnancy has been for the mother, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। माँ ने किस तरह की प्रेगनेंसी, माँ की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी हेल्थ थी, क्या माँ एडिक्टेड थी, क्या माँ स्ट्रेस में रहती थी, क्या माँ के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर था, कोई घरेलू परेशानियाँ, कोई अब्यूसिव एनवायरनमेंट या इसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से माँ अपनी या मे बी अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से माँ ये ना चाह रही हो कि ये बच्चा हो। तो हमें समझने की बात ये है कि ये तमाम चीज़ें जो एक बच्चा जो जिस माँ के ज़रिए बच्चा अपनी डाइट हासिल कर रहा है वो उसके इम्पैक्ट उस बच्चे पे आते हैं। देखिए, जब माँ जो ग़ज़ा भी खाती है तो वही खून बन के उस बच्चे की ग़ज़ा बनता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जो माँ की ज़हनी हालत होगी वही कुछ ट्रांसफ़र होगा बच्चे में। और ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है कि जब बच्चा दुनिया में आए और उसके इम्पैक्ट हो, नहीं, इसके इम्पैक्ट बच्चे की थ्रू आउट लाइफ में रह जाते हैं अगर उसको रेक्टिफाई ना किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि द मदर शुड बी मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चा जब प्रेगनेंसी में मदर को ये देखिए, प्रेगनेंसी में मदर जिस तरह के भी अपनी रूटीन्स रखती है, अगर मदर बहुत स्मोकिंग करती है तो वो उसके भी इम्पैक्ट होंगे। अगर मदर लाइट म्यूज़िक सुनती है या बीइंग अ मुस्लिम अगर हम ये कहें कि माँ बहुत क़िरात करती है तो वो सारे इम्पैक्ट्स बच्चे में जब वो दुनिया में आएगा उसमें मौजूद होंगे। एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय साइंस कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो अगर माँ ने कोई ख़ास राइम बहुत सुनी हो, कोई बहुत सूदिंग म्यूज़िक सुनी हो या कोई बहुत अल्लाह का कलाम सुना हो, तो जब वो दोबारा सुना जाता है तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है, चुप हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये कि अब बच्चा दुनिया में आ गया, ठीक है। अब जहन में ये रखिएगा कि बच्चा दुनिया में आया है एक अंधेरी जगह से और उस वक्त उसको कोई टच नहीं कर रहा। अब जैसे दुनिया में आता है बच्चा, इतनी लाइट्स, इतनी रोशनी, तो वो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। सो वी एडल्ट्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ टोटल डिफरेंट न्यू एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड और इसी हिसाब से हमने बच्चे को कैरी करना है। अब ये मैं बिल्कुल अर्ली डेज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन इन अर्ली डेज़ का इम्पैक्ट बच्चे की 0 to 3 years के टाइम में मौजूद रहता है। और देखिए, हर बच्चे की अपब्रिंगिंग में उसकी पर्सनैलिटी मेकिंग में जो हाथ होता है वो हम एडल्ट्स का होता है। तो बिकॉज जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है और उस पर हम जो चाहें लिखें। बिल्कुल इसी तरह के जैसे आप मिट्टी से, क्ले से कोई चीज़ बनाना चाहें तो वो उस वक्त तक बनती है जब तक वो सॉफ्ट होती है। वंस वो हार्ड हो जाए यू कैन नॉट मेक एनीथिंग फ्रॉम दैट क्ले। सो यही आपको समझना है और यही आपको बच्चे के अंदर डेवलप करना है।